है ना। और नॉन हार्मोनल बच्चों जो लाइक OCP है, कौन सी, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन के अंदर, और वो क्या रहेगा, याद रखना बच्चों ये नॉन हार्मोनल। तो आपको खुद को ही लग रहा होगा कि सर इन सारे ऑप्शन में कौन सा है, सेंट क्रोमनी तो नॉन हार्मोनल है, बाकी सब तो देखो हार्मोनल है ना। माला एन हार्मोन होता है इसके अंदर, माला डी हार्मोन होते हैं, बिल्कुल। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन खुद एक हार्मोन है, ठीक है, जिसको कि अपन है ना सहेली के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसके साल्ट का नाम होता है और मेलोक्सिफिन, और मेलोक्सिफेन करके साल्ट है, ये इसको यूज किया जाता है। क्लियर बात है यहाँ पर ये, है ना। अच्छा, ये नॉन वर्ड अगर हटा दिया जाए, अगर ये नॉन वर्ड हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में, है ना, बेस्ट हार्मोनल OCP अगर एग्जामिनर पूछ रहा है ना, नॉन वर्ड हटा दिया जाए तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, POP हो जाएगा। ध्यान रखना नॉन की वजह से आंसर क्या गया है, सेंट क्रोमन जो है ना, वो सेंट क्रोमन गया है। इजी है यहाँ पर ये, ठीक है। चलो दूसरी बात देखो, अगर हार्मोनल नॉन हार्मोनल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एग्जामिनर ने लिखा है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या लिखा है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो बच्चों आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किसको दोगे, दैट इज द, आपको देना है POP को प्रायोरिटी देना है। किसको देना है प्रायोरिटी, है ना, POP को देना है। और POP के बाद आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, कॉपर्टी जो है उस कॉपर्टी को, यानी कि IUCD को प्रायोरिटी देना है ना। तो प्रायोरिटी ये वाली जाएगी। तो 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं। नॉन हार्मोनल लिखा है तो आप सेंट क्रोमन की तरफ जाओगे, हार्मोनल लिखा है POP की तरफ जाओगे, और इसके अलावा कुछ हार्मोन नहीं लिखा है तो भी POP की तरफ जाओगे, और POP अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करोगे, कॉपर टी की तरफ अपने को जाना है ना। क्योंकि लैक्टेटिंग मदर के अंदर आप कॉन्ट्रासेप्शन को चूज कर रहे हो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या है जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो एस्ट्रोजन हार्मोन वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये क्या करती है, मिल्क को बनने नहीं देगी। किसको मिल्क को नहीं बनने देगी, दैट इज द मिल्क नहीं बनेगा, और मिल्क नहीं बनेगा तो बच्चों क्या होगा, फीडिंग में दिक्कत आएगी। सो व्हेनेवर वी आर चूजिंग ए कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द लैक्टेटिंग वुमन, वी नेवर चूज ए एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। लाइक माला डी कभी चूज नहीं करना है, लाइक माला एन कभी भी चूज अपने को नहीं करना है। जिसमें भी एस्ट्रोजन आ गया है कभी चूज नहीं करना है, नहीं तो बच्चों मिल्क बनेगा ही नहीं, और मिल्क नहीं बनेगा तो बच्चा फीडिंग किसके द्वारा करेगा, है ना। आया समझ में। सो दैट इज दिस वन।